सबसे बड़ी ख़ासियत सुंदरता इस बात में है कि किसान को बाद में पता चलता है कि खेत में इल्ली लग गई है और रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट को सबसे पहले पता चल जाता है कि खेत में इल्ली बिल्कुल। लग गई है। हाँ, और जो पटवारी खटिया गिरदावरी करते आरआई जो हैं हमारी जो खटिया गिरदावरी करते हैं, वो जी, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन निकाल लेते कि अब पानी तो गिरने वाला है, तो चलो भले इनने गेहूँ बोई है, एक बार हम तिलहन का इनको मुआवजा दे देते हैं। तो हमारी सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी टोटली यील्ड प्रोडक्शन निकाल लेती हैं। हमें पहले से पता होता है कि इस साल कितनी गेहूँ होने वाली है, इस साल कितना चना होने वाला है। तो हम ये गड़बड़ी भी उससे जाके पकड़ सकते हैं अपनी। मतलब ये तो समसामयिक हम लोग चर्चा कर रहे थे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम टोपो शीट से कन्वेंशन मेथड में देख रहे थे कि सेटलमेंट का पैटर्न क्या है, हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक जगह आप लोगों ने देखा होगा ड्रेनेज का पैटर्न मैं आप लोग को शो कर रही थी। डेंड्रिटिक पैटर्न दिख रहा था, तो सैटेलाइट इमेज ही यूज़ करी थी मैंने वहाँ पर आपको दिखाने के लिए हिल और रिज के वहाँ पर। हम सरफेस की मॉडलिंग भी कर सकते हैं। सरफेस की मॉडलिंग कैसे? मैंने आप लोग को बताया था कि डैम और रिजर्वायर हैं, तो एक जगह मैंने आपको सैटेलाइट इमेज बताई थी, 2 रिज बताई थी, अगर आप लोग को याद हो, रेड कलर की। अभी फिर दिखाएँगे। तो मैंने बताया था कि 2 तरफ से ऊँची पहाड़ी है, तो एक तरफ से हम बंद बना देंगे तो रिजर्वायर बन जाएगा, ठीक है? तो ये तो हमने बना लिया, लेकिन उस रिजर्वायर से आस-पास का कितना उधर का लैंड यूज़ क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर मान लीजिए वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ कैनाल या डैम की ज़रूरत है। फिर हम वहाँ का मार्फोमेट्रिक देखेंगे कि स्लोप कैसा है, किस साइड से पानी वहाँ जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। हमें ड्रिप इरिगेशन लेना है कि स्लोप अगर टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो हम वहाँ कैनाल बना दें, तो बिना बिजली के पानी लुढ़क के चला जाएगा। जी। या आस-पास की स्लोप के अकॉर्डिंग। ऑक्यूपेशन क्या है? हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हमें वहाँ डैम की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर मान ली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हम वहाँ डैम नहीं बना पाएँगे। तो हम क्या करेंगे, जी, सरफेस मॉडलिंग करेंगे कि हमने डैम में पानी भर लिया, तो कितने एरिया तक डूब क्षेत्र से बच जाए। हमारा सेटलमेंट अगर मान लो डैम फूटता है, तो सेटलमेंट ना डूबे हमारा, तो कितने एरिया तक कितनी ऊँचाई हमें रखनी है और कितने एरिया तक हमें इस डैम को बनाना है। तो ये चीज़ जो है हम रिमोट सेंसिंग डेटा से फटाक से कर सकते हैं, अगर हमारे पास सैटेलाइट डेटा है, और जीआईएस में जाके हम उसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। डिजिटल टेरेंट कैसे? अभी हमने कन्वेंशनल मेथड में देखा था कि 20 मीटर का कंटूर इंटरवल होता है, और फिर मैंने आप लोग को बताया था कि सैटेलाइट डेटा अगर हमें पास है, तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल के थ्रू हम 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.00001 कितने तक के भी कंटूर्स डाल सकते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है कि मैंने लैंड यूज़ बना लिया। अब मैंने एक ही लैंड यूज़ बनाई, एक ही लेयर बनाई, पूरा का पूरा शेप फाइल एक ही बनाई और सब पॉलीगॉन में काट दिया, रोड भी बना दी, उसी में सेटलमेंट भी बन गए, उसी में कहीं पॉन्ड था वो भी बन गया। लेकिन बाद में मुझे सिर्फ़ रोड की ज़रूरत पड़ी, तो हमने सिर्फ़ रोड की लेयर उठा के और बेस मैप बना दिया। तो ये कहलाता फीचर एक्सट्रैक्शन। डीईएम मैंने आप लोग को बताया। लैंड कवर क्या होता है? बताइए? मैम, मैम उस एरिया को कवर करने वाला एरिया। जिसमें सारी की सारे ऑब्जेक्ट हमें एक साथ दिख जाएँ, है ना? मिल सकता जी मैम। लैंड कवर लैंड यूज़ का मतलब होता है कि पर्टिकुलर लैंड का हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। किन-किन चीज़ों से वो कवर्ड है, वो उसका लैंड कवर कहलाता है। कि रोड जा रही है, रोड के पास में कमर्शियल एरिया दिख रहा है, वहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं। थोड़े से पीछे गए तो सेटलमेंट है, सेटलमेंट के बीचों-बीच एक तालाब बना है, वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। थोड़े से और आगे गए तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक बना हुआ है, वहाँ से ट्रेन जाती है, वहाँ पर फाटक लगे हुए हैं, रोड भी जा रही है वहाँ से। उसके उस साइड गए तो शमशान घाट बना हुआ है। इस साइड गए तो बगीचा बना हुआ है, थोड़े आगे गए तो पहाड़ बन गए। तो ये पूरा का पूरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके लैंड कवर लैंड यूज़ कहलाते हैं। डेटा एनालिसिस क्या है? हमने मान लीजिए हम सिंचाई का आँकड़ा चाहते हैं, तो सिंचाई का इरिगेशन का आँकड़ा कैसे निकलेगा? 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है सिंचाई, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड। कितना एग्रीकल्चर लैंड और कितनी पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा सोर्स ऑफ वाटर। तो हमें सोर्स ऑफ वाटर के लिए किस पे डिपेंड होंगे? सोर्स ऑफ वाटर एक तो भगवान के ऊपर कि क्लाइमेट का प्री मानसून डेटा कलेक्ट कर लेंगे, पोस्ट मानसून डेटा कलेक्ट कर लेंगे। फिर हम वहाँ जितने भी कुआँ, तालाब हैं उनकी गिनती कर लेंगे। फिर वहाँ डैम नहीं है तो शायद डैम बना लें हम वहाँ पर। तो डैम बनाने के लिए हम देखेंगे कि कितना पानी वहाँ पर गिरता है, तो कितना पानी इवैपोरेट होता है और कितना पानी सरफेस में चला जाता है। अगर इवैपोरेशन और सरफेस में जाने का रेट ज़्यादा है तो हम पक्के से वहाँ पे डैम बना लेंगे। तो ये कहलाता है डेटा इंटरप्रिटेशन, कि पहले हमने डेटा कलेक्ट करा कि प्री पोस्ट मानसून का डेटा ले लिया, तालाब कुओं का डेटा ले लिया, फिर हमने उसका इंटरप्रिटेशन करा और इंटरप्रिटेशन के बेस पर हम एक रिजल्ट पे निकले, तो ये जो चीज़ प्रोसेस कहलाती है, ये डेटा एनालिसिस कहलाती है। इमेज प्रोसेसिंग क्या है? इमेज प्रोसेसिंग ये है
कि मान लीजिए कोई इमेज है, आपके पास कोई फ़ोटो है, तो हम लोग जैसे आप लोग देखना हम उसको क्रॉप करते हैं। करते हो ना आप लोग क्रॉप? ब्राइटनेस उसकी चेंज कर देते हैं। शैडो आ रही है तो शैडो रिमूव कर देते हैं। कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही तो हम उसको हाइड कर देते हैं। या हमें सिर्फ़ अपना फेस उठा के और टिकटॉक पे नाचने वाली लड़की के मुँह पे लगाना है तो हमने वहाँ उठा के लगा दी। तो ये जो सारी प्रोसेस कहलाती हैं, ये कहलाती इमेज प्रोसेसिंग। अब रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है? आप लोगों को सभी को मालूम है कि हम जो एनर्जी पाते हैं, वो 2 तरह से पाते हैं। एक तो सूर्य से और दूसरी कृत्रिम रूप से पैदा की हुई एनर्जी से। तो एक्टिव और पैसिव 2 एनर्जी होती हैं, लेकिन मेन हमारा जो सोर्स है वो कहलाता है सूरज ही होता है मेन हमारा सोर्स। पृथ्वी पर जितनी भी रोशनी आती है वो सूरज से आती है, पृथ्वी पर जितनी भी गर्मी आती है वो सूरज से आती है और उस गर्मी को जो हम रिट्रांसमिटेड करते हैं, वो भी हम सन से पहले लेकर एब्ज़ॉर्ब करते हैं, फिर उसको रिट्रांसमिटेड करते हैं। तो जो आने वाली जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये ईएमआर 3 तरह की होती हैं। एक तो इनकमिंग ईएमआर, एक रिफ्लेक्टेड ईएमआर। मैम वो उत्सर्जित हिंदी में नहीं पता। उत्सर्जित होती है। जी हाँ, हिंदी में नहीं पता है और पता है बहुत सारी चीज़ों की हिंदी मैंने एक दिन बोला आरटीआई क्या है? तो बोले सूचना का अधिकार। तो कई बार होता है कि अपनी मातृभाषा में उस चीज़ का जवाब मिल जाता है। मैंने बोला आपतित जो आती हुई प्रतीत होती हैं, वो जी आपतित कहलाती हैं। परावर्तित जो जाती हुई प्रतीत होती है, वो परावर्तित होती है। उत्सर्जित जो मतलब हमने अवशोषित कर ली और हम उनका उत्सर्जन कर रहे हैं, वो उत्सर्जित होती हैं। जी हाँ, ठीक है? तो 3 टाइप्स की ईएमआरस होते हैं, इनकमिंग, रिफ्लेक्टेड, एमिटेड। जी अब हमारे एक विज़न होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम प्रिज़्म से फ़ोटो मतलब आप लोगों ने सभी ने प्रिज़्म का यूज़ तो करा होगा, आज भी करते हैं हम जी लोग। जी या मैम, हम लोगों ने रेनबो नेक्स्ट में। देखा होगा तो हमें कलर्स दिखते हैं, है ना? अब हम जी टीवी भी चला रहे हैं और हमारे क्या होते हैं, हमारे जो है हम एक्स-रे भी करवाते हैं। तो आपने जब एक्स-रे करवाया तो एक्स-रे की रेज़ जाती हुई दिखती हैं क्या आपको? नहीं दिखती हैं। लेकिन जब वो अमोनिया फ़ाइल धुलती हुई आती हैं या कंप्यूटर के ऊपर जब वो आती हैं तो हमें अपनी एक-एक हड्डी दिखती है? टोटल में। हाँ, दिखती है ना, हमें अपनी टूटी हुई हड्डी दिखती है कि हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर है कि नहीं टूटी है, बोन बोन दिखती ना। उसके अलावा जी हाँ मैम। फिर उसके बाद हमने जब अभी हमें काँच में से बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, हमने काँच से लाइट फेंकी तो वो हमें लाइट का गोला दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद फिर हम रेडियो और टीवी चलाते हैं। तो रेडियो, टीवी चलाते हैं तो हमें उसमें से वॉइस आती है और हमें वीडियो दिख रहा है, वॉइस ऑडियो भी मिल रहा है। लेकिन हम उसको जब खोल के देखेंगे तो क्या उसमें हमें कोई बैठा हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। नो कैसे मैम। चलती है सारी की सारी चीज़ें? सैटेलाइट्स की बेस चलती है। तो सैटेलाइट हाँ, तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कॉस्मिक रेज़ से लगाकर रेडियो, टीवी तक की वेवलेंथ्स तक का डेटा हमें सैटेलाइट इमेज के ऊपर दिखता है। तभी मैं बोल रही थी कि किसान को बाद में पता चलता कि इल्ली लग गई है खेत में, सैटेलाइट इमेज में जी पूरा दिखता। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती हैं और जो चीज़ें हमें आँखों से दिखाई देती हैं, वो सारी की सारी जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो एक रिमोट सेंसिंग डेटा में रहती हैं। इस पे एक हमेशा क्वेश्चन भी आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम विज़िबल रेंज कितनी है? तो हमारी जो विज़िबल रेंज है हम कितना देख पाते हैं? हम सिर्फ़ 0.4 म्यू-मीटर से 0.7 म्यू-मीटर तक देख पाते हैं, उसके बाद हम नहीं देख पाते। तो जो वेवलेंथ्स का जो जो चार्ट होता है जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एक तो होता है जो कॉस्मिक रेज़, एक्स रेज़ और अल्ट्रावायलेट रेज़। उसके बाद जो हमारी विज़िबल रेज़ होती हैं,
तो 0.4 के पहले की जो कॉस्मिक और एक्सरेज में आती हैं, और 0.4 से 0.7 विजिबल में आता है। 0.7 के बाद इंफ्रारेड आता है, और इंफ्रारेड के बाद रेडियो आता है। माइक्रोवेव और रेडियो वेवलेंथ्स होती हैं। तो ये सारी वेवलेंथ्स की जो है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को सैटेलाइट जो है वो गेन करता है और पिक्चर के रूप में हमें दे देता है। और इनके अलग-अलग पर्टिकुलर यूजेस भी होते हैं, जैसे कि जो लो वेवलेंथ्स वाले हैं वो हम सीज एरियाज में यूज करते हैं। जो विजिबल है वो तो हम अपना लैंड यूज बनाने में यूज कर लेते हैं, और जो थर्मो और इंफ्रारेड है वो हम खनिज संसाधन और अदर एक्टिविटीज में यूज करते हैं। अब ये सैटेलाइट का थोड़ा-सा और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इसमें मैंने स्लाइड नहीं ली है शायद, कि क्या होता है कि जब ये एनर्जी किसी भी सोर्स के ऊपर आती है, तो एक मैं इसमें स्लाइड जोड़ के आप लोगों को बताती हूँ ज़रा। ये क्या है हमारा सन है, ठीक है? अब इस सन से क्या होती है, ये एनर्जी आई, ठीक है? ये एनर्जी आई किसी भी ऑब्जेक्ट लाइट पर, तो स्लो ठीक ही है? रहती है। मैं बता रही ना। हुँ। अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर आई तो क्या होता है कि कुछ तो एनर्जी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, मेरा माउस दिख रहा है ना? कुछ मैम तो या शेयरिंग एनर्जी नहीं दिख रही है आपकी। अभी नहीं दिख रहा ओनली है। फॉर फेस। हाँ, शेयरिंग नहीं हाँ? दिख रही है आपकी। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, थोड़ा टाइम शायद खुलेगी। थोड़े खुलेगी, आ रही है अब? अभी नहीं आई है। नॉर्मल। हो सकता है कि थोड़ा-सा वो वीक हो गया है। अब आ रहा है? अब आया? नो आ नॉर्मल। रहा नहीं मैम। ग्रीन नहीं आ रही। आप हुँ? मैम आप दिख रहे हो। आपका स्क्रीनिंग नहीं आ रही है। 1 मिनट में देखती हूँ। अ, अब दिखी? कुछ भी शो नहीं नो हो रहा मैम। मैम आप तो। चलो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ लिंक से, 1 मिनट है ना? वेट करो। हाँ, आप फिर से ठीक है। वेट करके फिर से स्टार्ट करिए। फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हुँ। जी।